तारीख थी 23 जून 2018। दिल्ली के मशहूर कैंटोनमेंट एरिया में रोड के किनारे एक लाश मिलती है। ऐसे संवेदनशील एरिया में लाश मिलने से एकदम हड़कंप मच जाता है। शुरुआती कुछ समय तक तो लाश की पहचान नहीं हो पाती है, लेकिन जब पहचान होती है तो पुलिस हड़कंप मच जाता है। दरअसल पुलिस को एक आदमी आके ये शिकायत देता है कि उसकी बीवी गायब है और सुबह से उसका कुछ अता पता नहीं है। दरअसल ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि आर्मी मेजर अमित द्विवेदी थे। उन्होंने पुलिस को बताया कि उनकी पत्नी का आर्मी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। दरअसल उनका कुछ समय पहले एक्सीडेंट हुआ था, तो पैर में कुछ प्रॉब्लम आई थी, तो उसी के इलाज के लिए वो यहाँ पे अक्सर आती रहती थी और यहाँ पे उनको फिजियोथेरेपी कराने की सलाह दी गई थी। और यहाँ पे आर्मी द्वारा प्रदत्त गाड़ी से उनका ड्राइवर उनको छोड़ने आता था, सुबह ड्रॉप करके गया और उसके बाद उनका कुछ अता पता नहीं चला। दरअसल आर्मी मेजर की जो पत्नी, उसका नाम शैलजा द्विवेदी था। शैलजा द्विवेदी भला की खूबसूरत थी। उसने कई सारे ब्यूटी कंपटीशनों में भाग लिया था। वो मिस इंडिया ब्यूटी रह चुकी थी और कई सारे कंपटीशन जीती। वो टॉप क्लास की मॉडल थी अपने टाइम की। फिर उसकी अमित द्विवेदी से शादी हो जाती है। उसके बाद वो मॉडलिंग छोड़ देती है। दरअसल ये लाश मिली थी इन्हीं शैलजा द्विवेदी की थी। जब डॉक्टर उनसे पूछते हैं कि भाई आपकी किसी से दुश्मनी थी, तो वो एक आदमी का नाम बताते हैं। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि आर्मी के ही मेजर निखिल राय हांडा थे। जब पुलिस को ये सूचना मिलती है तो पुलिस आर्मी हॉस्पिटल के बाहर लगे हुए सीसीटीवी को खंगालती है, तो उसमें उनको दिखाई देता है कि उनका ड्राइवर जब ड्रॉप कर देता है शैलजा द्विवेदी को, तो वहीं पे तुरंत ही एक होंडा सिटी कार आके रुकती है वाइट कलर की, और उसके बाद शैलजा द्विवेदी उसमें बैठ जाते हैं। उसके बाद वो निकल जाते हैं। जब पुलिस ने कॉल डिटेल वगैरह से मिलान किया तो मालूम चला कि मर्डर से कुछ टाइम पहले इन दोनों की लोकेशन, मेजर निखिल राय हांडा की और उनकी पत्नी शैलजा द्विवेदी की लोकेशन एक ही जगह पे स्पॉट हो रही थी। उसके बाद पुलिस सर्चिंग शुरू कर देती है। वो चारों तरफ के सीसीटीवी खंगाले जाते हैं। दरअसल मेजर निखिल राय हांडा की पोस्टिंग मेरठ कैंटोनमेंट एरिया में थी, तो पुलिस वहीं के लिए निकल पड़ती है। पुलिस कैंटोनमेंट एरिया में पहुंचती है तो वहां जाके मालूम पड़ता है कि मेजर निखिल राय हांडा कुछ टाइम पहले यहाँ से निकले हैं। जब पुलिस और काफ़ी सीसीटीवी खंगालती है तो उनको रास्ते में एक जगह से गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार होने के बाद पहले तो वो पुलिस से बोलता है कि वो शैलजा द्विवेदी को जानता ही नहीं है। लेकिन जब पुलिस ने उसके सामने सबूत रखे तो फिर वो कुछ झूठ बोलने की स्थिति में रहता नहीं और पुलिस के सामने सब कुछ उगलने लग जाता है। फिर उसके बाद वो अपना स्टेटमेंट देता है। वीडियोग्राफी उसके स्टेटमेंट की होती है। जो वो कहानी बताता है वो दरअसल कुछ इस प्रकार है। उसके अनुसार उसकी मुलाकात शैलजा द्विवेदी से जब हुई तो वो समय था जब वो नागालैंड के दीमापुर में पोस्टेड थे। मेजर निखिल हांडा के बयान के मुताबिक शैलजा द्विवेदी से उसकी पहली मुलाकात 2015 में तब हुई थी जब मेजर निखिल हांडा की पोस्टिंग नागालैंड के दीमापुर में थी और शैलजा के पति मेजर अमित द्विवेदी की भी पोस्टिंग यहीं पर थी। हुआ यूँ कि वहाँ रहते रहते उन दोनों की दोस्ती हो जाती है, अमित द्विवेदी और निखिल राय हांडा की। एक दिन अमित द्विवेदी निखिल हांडा को अपने घर पे खाने के लिए लेके जाते हैं, लेकिन उनकी पत्नी की खूबसूरती को देख के वो एकदम फिदा हो जाता है। वहाँ ऐसे नॉर्मली बातचीत होती हैं। फिर उसके बाद फ़ोन कॉलों का सिलसिला शुरू हो जाता है। फ़ोन कॉलों के सिलसिला के बात यहाँ तक पहुँच गई कि वो वीडियो कॉल पे भी बात करने लग गए और धीरे धीरे ये दोस्ती गहरी हो जाती है। वीडियो कॉल पे वो तभी बात करते थे जब शैलजा द्विवेदी के पति अमित द्विवेदी ड्यूटी पर चले जाते थे। उस
उसके बाद उनका वीडियो कॉलिंग का सिलसिला शुरू होता था, मीठी मीठी बातें करते थे। एक दिन क्या होता है कि जब वो वीडियो कॉलिंग कर रही थी उसी टाइम उसके पति अमित द्विवेदी आ जाते हैं और उसको रंगे हाथों वीडियो कॉल पे बात करते हुए देख लेते हैं। वो बहुत गुस्सा होते हैं। उसके बाद उन दोनों के बीच में झगड़ा होता है और वो अमित द्विवेदी जो है अपनी पत्नी शैलजा द्विवेदी को ये हिदायत देते हैं कि आज के बाद कभी वो उससे फ़ोन कॉल पे या किसी तरीके से कोई बात नहीं करेगी, किसी तरीके से कोई संबंध नहीं रखेगी। और वो ऑफिस में जाके निखिल राय हांडा को ही बोल देते हैं कि उसकी पत्नी को कभी कॉल ना किया जाए, उससे कोई संबंध न रखा जाए। उसके बाद कुछ समय के लिए इनकी बातचीत बंद हो जाती है। अच्छा, उसके बाद होता क्या है कि शैलजा द्विवेदी के पति अमित द्विवेदी का ट्रांसफ़र दिल्ली हो जाता है और निखिल हांडा का जो ट्रांसफ़र है वो उनसे पहले ही 2018 में मेरठ में हो जाता है। उसके बाद निखिल हांडा दोबारा से इसको अप्रोच करता है और कॉलिंग करने का दबाव डालता है, लेकिन ये जो शैलजा द्विवेदी है उसको पहले तरह का रेस्पॉन्स नहीं देती थी, उससे मिलने नहीं जाती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि निखिल हांडा ने उसको बोला कि भाई मैं तेरे को आज के बाद कभी कॉल नहीं करूँगा, बस तू लास्ट बार मेरे पास मिलने आ जा, उसके बाद मेरा और तेरा सब रिश्ता ख़त्म। तो शैलजा द्विवेदी सोचती है चलो ठीक है, ये बार बार की कॉलिंग और उससे प्रताड़ना से तो छुटकारा मिल जाएगा, मैं एक बार मिलने चली जाती हूँ। तो उसको वो कैंटोनमेंट रेलवे स्टेशन पे आने के लिए बोलती है और वहीं पे वो निखिल राय हांडा आ जाता है, अपनी गाड़ी में लेके चला जाता है। फिर रास्ते में वो उसको बहुत मनोहर करता है कि भाई हम पहले जैसे रिलेशन रखें, पहले जैसे ही साथ रहें, लेकिन शैलजा द्विवेदी मना कर देती है अपने पति का वास्ता देके कि भाई ये चीज़ अच्छी नहीं है। जब काफ़ी मनाने के बाद भी शैलजा द्विवेदी नहीं मानती है तो वो गुस्से में आके वहीं चार्जर की केबल से उसका गला घोंट देता है और उसको वहीं कैंटोनमेंट एरिया वाला जो हॉस्पिटल था उसी के पास वाली सड़क किनारे फेंक के उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है और 2-3 बार गाड़ी चढ़ाता है ताकि उसकी पहचान मिट जाए और ये देखने में ऐसा लगे कि ये एक रोड एक्सीडेंट है, जिससे उस पर कोई शक न करे। लेकिन जो सबूत होता है, कहते हैं कातिल कितना भी होशियार हो, कोई ना कोई तो सबूत छोड़ ही जाता है। तो वही उसके साथ हुआ, वो सबूत मिला और कातिल पकड़ा गया। उसके बाद उसको कोर्ट में पेश किया गया। उसके बाद उसको न्यायिक अपरीक्षा में भेज दिया। लेटेस्ट जानकारी के अनुसार अभी केस चल रहा है और उसको उस केस में उम्र कैद की सज़ा होने की संभावना है। दोस्तों, इस कहानी का सुनाने का मकसद यही था कि क्राइम करने से एक बार सोचें। क्राइम अगर कर रहे हैं तो आप पकड़े ज़रूर जाओगे, आप कितने भी होशियार क्यों ना हों। और कोशिश करें, ये जो अवैध संबंध होते हैं ये 2 परिवारों को मिटाने की निशानी होते हैं, इसलिए अवैध संबंधों से बचें, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचें और अपनी पत्नी अपने पति खुश रहें। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था, बस आपको क्राइम के प्रति सचेत करना था कि आप क्राइम से बचें, अपने ज़िंदगी को खुशहाल जिएं। बस आगे आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बस आगे आपसे निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।